नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संविधान दर्शन पे। तो आज हम जानेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को जानने से पहले हम थोड़ा सा उनका संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। तो प्लेटो का जो जन्म है वो 427 ईसा पूर्व में होता है और मृत्यु 347 ईसा पूर्व में होती है। और जन्म स्थान उनका एथेंस में है और जो कि यूनान में है। और एक ऐसी स्थिति में उनका जन्म होता है जहाँ जनतंत्र एक धोखाधड़ तंत्र है और राजनीतिक सत्ता जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के पास ही है और वही लोग जो है वो सत्ता संभाले हुए हैं जो कि मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है या माइट इज राइट वाली जो स्थिति है या मत्स्य न्याय वाली हम स्थिति उसको कह सकते हैं, वो स्थिति और वहाँ पे है। और जो राजनीतिक स्थिति जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अस्थिर थी और एक अराजक स्थिति वहाँ की हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न थी। तो उनके शिक्षा सिद्धांत को देखने से पहले हम थोड़ा सा उनके जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। तो उन्होंने अनेक जो अपने कथन दिए हैं, अपने विचार दिए हैं परिवार संपत्ति के सिद्धांत पे, साम्यवाद पे और एक आदर्श राज्य पे और एक न्याय सिद्धांत पे। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को समझने से पहले हम उनके न्याय सिद्धांत को देखना थोड़ा मतलब आवश्यक समझते हैं। तो आइए जो न्याय पे उनके विचार है उनको देखते हैं। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें अपने धर्म का पालन करना ही मतलब न्याय है। और यदि हम कहें तो अपना कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो प्रश्न यह उठता है कि जो व्यक्तियों में सामंजस्य की स्थिति है और किस तरह से हम एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करें। तो वह कहता है कि जो न्याय है और तभी स्थापित होगा जबकि समाज जो है वो शिक्षित होंगे। तो कहता है कि जो शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम जो है वो न्याय प्राप्ति कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा लोग अपने अंदर व्याप्त अंधेरे को दूर कर सकते हैं और न्याय प्राप्ति का साधन ही मतलब एक न्याय वो शिक्षा है। और यह भी कहता है कि शिक्षा मानसिक उपचार की औषधि है। शिक्षा मनुष्य के न्याय प्राप्ति हेतु तैयार करती है और साथ ही उसमें नैतिक गुणों का विकास करती है और शिक्षा अंतिम सत्य को जानने के लिए मनुष्य को योग्य बनाती है। और शिक्षा शिव का ज्ञान कराती है। शिक्षा वह साधन है जिससे कि मनुष्य यह जानता है कि जो उसका अस्तित्व है वो किसके लिए हुआ है। जिस तरह से हम भी मतलब जन्म लेते हैं तो जन्म के पश्चात हम परिवार में रहते हैं, परिवार में के बाद जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी मतलब हमारे अंदर वो मतलब शिक्षा ये सोच विकसित होती है कि हम किसके लिए मतलब हमारा जन्म किसके लिए हुआ है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है और हम क्या कर सकते हैं। वो गुण जो है हमें शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं। और कहता है कि श्रेष्ठ चरित्र पर ही मतलब एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है और श्रेष्ठ चित्र तभी होगा जब व्यक्ति शिक्षित होंगे और शिक्षित व्यक्ति ही मतलब एक श्रेष्ठ चरित्र और एक श्रेष्ठ आदर्श राज्य का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। और मनुष्य के सर्वांगीण विकास की वो बात करता है कि शिक्षा से ही होता है। और प्लेटो के समय की हम बात करें तो उसमें दो प्रकार की जो शिक्षा पद्धतियां थी वो प्रचलित थी। एक थी एथेंस की और दूसरी थी स्पार्टा की। एथेंस की शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो शिक्षा जो है वो पारिवारिक थी और परिवार का ही दायित्व था कि अपने जो परिवार है उनको शिक्षा प्रदान करे और राज्य का कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं था। और खास बात ये थी कि वहाँ पे महिलाओं को जो है वो कोई शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का जो कोई प्रावधान नहीं था निजी शिक्षा होने के साथ साथ है। स्पार्टा की हम बात करें तो शिक्षा पद्धति मतलब वहाँ की बहुत अच्छी थी और सभी को जो है वो समान रूप से शिक्षा दी जाती थी और जो न्याय व्यवस्था थी वो भी बराबर था। और प्लेटो एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धतियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके ही मतलब अपनी जो शिक्षा योजना है उसको प्रतिपादित करता है। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत को हम देखें तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनुबंध प्रक्रिया है तथा शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व का विकास करना है। और प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को। तो प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो यह जन्म से 20 वर्ष तक चलती है और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए और सभी के लिए बराबर थी। शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति
और संवेग को नियंत्रित चरित्र जो है वो निर्माण करना व्यक्ति का, और उनमें संवेग की जो भावना है वो उत्पन्न करना है। और प्लेटो का कहता है कि उम्र के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसी उम्र है वैसी शिक्षा होगी। और जब वो बात करते हैं कि जन्म से 6 वर्ष की जो शिक्षा है उसके में जो है वो माता पिता जो है वो अपने बच्चों को एक सुंदर कहानियाँ सुनाने के साथ साथ उनमें जो बच्चों के अंदर जो भय व्याप्त जो एक चीज है उसको समाप्त करना, और ऐसी कहानियाँ सुंदर कहानियाँ सुनाना जिनमें कि उनके भावनात्मक जो है वो विकास हो। तो वह शिक्षा हो जिसमें कि भय खत्म हो। और इसके पश्चात वो 6 से 18 वर्ष की शिक्षा की बात करता है, और 18 से 20 वर्ष की जो अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात करता है। 6 से 18 वर्ष की हम जब बात करें तो कहता है कि इसमें उनको व्यायाम और संगीत इत्यादि की शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्लेटो का मानना था कि व्यायाम और संगीत की शिक्षा साहस का विकास करती है, और व्यायाम की शिक्षा जो है वो शारीरिक रूप से मनुष्य को निरोग बनाती है। और नैतिक उद्देश्यों के लिए व्यायाम संगीत दोनों जो है वो आवश्यक हैं। और भावनाओं को जागृत करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए 18 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष की शिक्षा जो है वो सैनिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो है वो बात करता है। और यह सैनिक शिक्षा 20 वर्ष में पूर्ण होती है। और प्लेटो कहता है कि इस उम्र में व्यक्ति को इतनी समझ हो जाती है कि उसका जो मतलब उसके अंदर क्या गुण उसमें उत्पन्न हो गया है या क्या उसमें काबिलियत है वो समझ हो जाता है कि उसका किस मतलब फील्ड में वो जाना उसके लिए उचित होगा। तो परीक्षा का 20 वर्ष की परीक्षा परीक्षा के बाद वह जो है वो एक परीक्षा की बात करता है। और शिक्षा के बाद 20 वर्ष की तो कहता है कि जो व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान है, और जो अनुत्तीर्ण होंगे उनको जो है वो सैनिक उत्पादक वर्ग में जो है वो भेज दिया जाएगा। तो उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु से आरंभ होगी, और उन्हीं योग्य कुशाग्र लोगों को दी जाएगी जो भविष्य में जो है वो एक आदर्श शासक जो है वो बनने योग्य होंगे। और इन मुख्य शिक्षाओं का वर्णन जो है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करें गणित की, तो गणित में वो कहता है कि सत्यता का ज्ञान वो करवाता है। और प्लेटो अपनी उच्च शिक्षा का आरंभ भी एक गणित जो विषय है उससे करता है। और ज्यामिति को भी वो महत्वपूर्ण मानता है, और कहता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है वो ज्योमेट्री का होना आवश्यक है। और इससे कि वो जो है वो मैप रीडिंग उसको आ जाएगी, और अपने जो राष्ट्र है उसका जो क्षेत्र है उसको समझने में उसको सहायता मिलेगी। और खगोल विज्ञान का मतलब वो बात करता है और कहता है कि ग्रहों की चाल का जो उसे ज्ञान होना चाहिए, और ग्रह नक्षत्र का भी मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए। और सात ध्वनि शास्त्र की वो बात करता है जिसमें कि वो कहता है कि व्यक्ति में ये भावना या ये गुण होना चाहिए कि ताकि वो अंतरात्मा की जो है वो आवाज़ सुने, और एक जो उसकी शांत ध्वनि शांत होके जो है वो अपने अंतरात्मा की ध्वनि को सुने। तो उस शास्त्र की जो है वो बात करता है। और 30 से 35 वर्ष की शिक्षा की वो शिक्षा की बात करता है, और कहता है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो भी मतलब करता है गणित खगोल विज्ञान इत्यादि की जो बात करता है उसके साथ वो कहता है कि उसमें जो है वो द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान होना चाहिए, और इससे जो है वो विशिष्ट तत्व का जो ज्ञान प्राप्त होता है। और वाद विवाद की कला उसको मतलब सीखनी चाहिए, और क्योंकि वाद विवाद से जो है वो एक नए विचारों का जो है जन्म होता है। और प्लेटो कहता है कि वही व्यक्ति ही राजा बनेगा जो इन सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेगा, और वह दार्शनिक कहलाएगा। उसी को ही प्लेटो जो है वो अपने आदर्श राज्य अपना जो आदर्श राज्य है उसे सौंपता है, उसे एक आदर्श शासक के रूप में मतलब मानता है। और उस शिक्षा का उद्देश्य शासक अथवा दार्शनिक राजा अथवा संरक्षकों को उत्पन्न करना था, और जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा, उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च नहीं होगा। और 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद वो व्यवहारिक अनुभव की बात करता है, और कहता है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान जो है होना आवश्यक है। और कहता है कि सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा है, और व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान अपूर्ण है। और 35 वर्ष की शिक्षा के पश्चात वह 35 से 50 वर्ष तक जो 15 वर्ष की जो अनिवार्य व्यवहारिक शिक्षा की बात करता है, और कहता है कि उस व्यक्ति को प्रशासनिक पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। और यदि समाज में उस पर जो है वो इन 15 वर्षों तक किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार लूटपाट चोरी इत्यादि का आरोप प्रत्यारोप धब्बा ना हो, वही व्यक्ति दार्शनिक की श्रेणी में आएगा, और अर्थात वह अब एक दार्शनिक बनने योग्य है। और यदि हम
और कहें तो वो कहता है कि जो व्यक्ति है अब वो अपने लिए नहीं जिएगा, वो एक समाज के लिए जिएगा, क्योंकि अब वह लोभ मोह और सत्ता का जो लालच है वो त्याग कर जो है वो एक राष्ट्र, एक आदर्श राज्य की जो है वो सत्ता को संभालेगा। तो इसके साथ हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां होने के बावजूद भी यह अपने समय की जो है वो दृष्टि से पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था थी और मानव के सर्वांगीण विकास को ध्येय मानकर चलती थी और महत्वपूर्ण थी ये शिक्षा। और प्लेटो ने जितना महत्व इसको से अपने समय में शिक्षा पद्धति को दिया है शायद ही किसी ने नहीं मतलब दिया होगा। तो थोड़ा सा आलोचनात्मक देखें तो प्लेटो का मानना था कि शिक्षा व्यवस्था जो 50 वर्ष तक चलती रहे तो इस उम्र में तो व्यक्ति एक आत्मनिर्भरता का जो भावना है उसमें वो खत्म हो जाएगी और वो एक तरह से मतलब टूट जाएगा इतने समय तक, और जो परीक्षाएं हो वो फेल होने पे मतलब वो कहेगा ऐसा। तो ये था सारा विषय। तो धन्यवाद आप सभी का, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। तो आशा करूँगा कि आप सभी जो लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।